नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुमित, आपका फाइनेंशियल दोस्त। और आज की इस डिस्कशन में हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हॉट केक के बारे में। हॉट केक का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे ना, मोस्ट डिमांडिंग फंड के बारे में। क्योंकि जैसे ही म्यूचुअल फंड का नाम आया तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है? फंड। जी हाँ, सबसे हॉट केक फंड बोले तो क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ फंड के बारे में। आज कोई भी इन्वेस्टर जब वो अपने पैसे को कहीं सेव करना चाहता है तो वो चाहता है कि उसके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हो जहां पे उसे मैक्सिमम रिटर्न हो। और मैक्सिमम रिटर्न की अगर हम बात करें जहां पे हमारा रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है तो वहां पे स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न कहीं पे नहीं मिलता। और जब स्मॉल कैप की बात आती है तो वहां पे क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वो लीडर है अपनी जगह पे। स्मॉल कैप के पूरे सेगमेंट में अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो 10 में से 7 लोगों के प्रोफाइल में आपको क्वांट का पोर्टफोलियो वहां पे मिलेगा। बट जब भी आप क्वांट के पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको पता है कि आखिर उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है? क्योंकि क्वांट में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा क्वांट के पास नहीं होता। वो पैसा कहीं ना कहीं वो अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करके वहां पे वो इन्वेस्ट जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पैसा आप दिए हो वो जो पोर्टफोलियो में है तो आखिर वो पैसा गया कहाँ है। तो चलिए आज हम उसी फंड का प्रॉपर वे में एक्सपैंड करके हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि आखिर जो भी हम 100 रुपीज 100% इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ कहाँ जाता है। सो दैट कि आपको पता चले कि उसका रिटर्न कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, या बीच में जो वोलेटाइल सिचुएशन आया है तो वो क्यों आया है। तो चलिए डायरेक्टली हम एंटर करते हैं अपने गूगल बाबा के पास और वहां पे हम एक्सप्लोर करते हैं क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ फंड को। तो चलिए बिना किसी देर किए हम डायरेक्टली चलते हैं क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ फंड के पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये मेरा क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ फंड का पोर्टफोलियो हमारा ओपन हो गया। तो इस जगह पे जो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे रखा गया है। तो जब इसे हम एक्सप्लोर करते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इक्विटी पार्ट है, इक्विटी पार्ट में हमारा 96.12% हमारा पैसा रखा गया है। मतलब मेजर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, अगर हम 100 रुपीज देते हैं, यहाँ पे आप ऐसे समझो जो आप 100% आप पे करते हो ना उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट कि आप खुद से समझ लो कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका कितना परसेंट कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं 100% की अगर मैं बात करूँ, अगर आप 100 रुपीज दे रहे हो तो आपका 96.12% जो है वो आपका इक्विटी में जा रहा है। उसके अलावा 1.2% जो है वो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में है। मतलब 1.2% जो है आपका वो डेट फंड्स में वहां पे है। अदर्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जहां पे बॉन्ड्स वगैरह होता है, वहां पे सिर्फ 2.66% है। मतलब ये हाईली रिस्की प्रोफाइल है। रिस्की इन द सेंस कि आपका पैसा इक्विटीज में है, मतलब कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आखिर इतना ज्यादा डिमांड में क्या है, डिमांड में क्यों होगा? अगर रिस्क ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात रिटर्न ज्यादा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम इसके रिटर्न्स पे आते हैं। अगर मैं इस फंड का यहाँ पे अगर रिटर्न की आप बात करो तो आप हमेशा कभी भी 2 4 6 महीने या 1 साल के रिटर्न पे कभी नहीं जाना चाहिए। हमें एवरेज देखना चाहिए कि 3 साल 4 साल 5 साल में उस पर्टिकुलर कैटेगरी का रिटर्न क्या है और उस फंड का रिटर्न क्या है। कैटेगरी रिटर्न का मतलब ये हो गया जो स्मॉल कैप सेगमेंट है ना, उस सेगमेंट का रिटर्न एवरेज क्या जा रहा है और ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है इसका रिटर्न क्या जा रहा है। उससे आपको ये पता चलेगा कि सपोज कर लो एक क्लास है, ठीक है, वहां पे 100 बच्चे हैं। अगर हमारा 75% है, 75% मतलब उस क्लास का एवरेज 75 है, और जो वहां पे एक बच्चा जिसपे आप बेट कर रहे हो अगर उसका 75 से कम है मतलब वो एवरेज से पीछे है, तो वहां पे आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल रिस्की है। और अगर आपके कैंडिडेट का, आपके बेट का अगर वहां पे परसेंटेज 75 से ज्यादा है मतलब आप उसके गुडविल गुड लिस्ट में हो। क्योंकि एवरेज हमेशा जो होता है ना वो पूरे क्लास का मतलब एक बेंचमार्क देता है कि कम से कम तो उतना होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैटेगरी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो रिटर्न जो है ना एज ऑन 4 जुलाई 2024 है। मतलब ये लेटेस्ट अपडेटेड रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड का मैं आपको रेटिंग भी दिखा दूं तो जो क्रिसिल का रेटिंग है ना, क्रिसिल ने भी इसे 5 स्टार रेटिंग दिया है। अब हम चलते हैं इसके रिटर्न्स पे। रिटर्न्स आप देखो इसके 1 साल में अगर आप यहाँ पर रिटर्न देखोगे 1 साल में इस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो 53.77 है।
तो उस और यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड का जो रिटर्न है 68.24% है। मतलब आप समझो कि इसके एवरेज से वो 15% ज्यादा रिटर्न दे रहा है। मतलब ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जिसके वजह से उस कैटेगरी का भी एवरेज अच्छा हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट चीज में तो ये पास हो गया कि नहीं, अच्छा है। दूसरे साल में अगर हम देखेंगे 2 साल के एवरेज के बेसिस पे, क्योंकि एक साल बहुत वोलाटाइल, बहुत कम टाइम होता है जहां पे आप उसे जज नहीं कर सकते। हो सके कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से वहां पे कुछ अच्छा रहा हो और सडन उसके पोर्टफोलियो में पीक आ गया हो, तो आपको वहां पे रिटर्न ज्यादा दिखेगा। इसलिए हमें 2-3 साल पे रिटर्न पे जाना चाहिए। अगर 2 साल के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे 41.60% है उस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न। वहीं पे जो क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 53% है। 3 साल में अगर हम देखेंगे तो 26.97 है। एट द सेम टाइम जो क्वांट के फंड ने दिया है वो 32 है। और 5 साल में अगर हम देखेंगे तो स्मॉल कैप का जो एवरेज रिटर्न है 29.7 है। एट द सेम टाइम वहां पे अगर हम इस पर्टिकुलर क्वांट का अगर हम देखेंगे 42% है। मतलब आप समझ लो 13% ज्यादा है एवरेज रिटर्न से। मतलब बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो रहा होगा। अब रिटर्न अच्छी बात है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ना आखिर उसका इन्वेस्टमेंट जा कहाँ रहा है जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है। तो अब हम चलते हैं उसके पोर्टफोलियो में। तो इसके जब पोर्टफोलियो में हम वहां पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टॉक्स, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टेड है। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इसका है ना 92 नंबर ऑफ स्टॉक्स में वहां पे इन्वेस्टेड है। मतलब आपके पैसे कम जगह पे नहीं है, बहुत अच्छे से इस कैटेगरी में आपके फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। टॉप 5 स्टॉक का वेटेज कितना है, जो इसके मेजर परफॉर्मर है उसमें आपके फंड्स का कितना परसेंट है, तो 29.79%। मतलब ऑलमोस्ट 26% आपके टॉप 5 परफॉर्मिंग वहां पे स्टॉक्स में आपका है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो दैट इज 39.85। मतलब ऑलमोस्ट 40% जो है आपका। लाइफ देखने का यही इशू है। अगर हम टॉप 10 का अगर हम बात करें तो आपका 40% वहां पे है। और वहां पे टॉप 3 सेक्टर्स में अगर हम बात करें, सेक्टर्स होता है मतलब किस किस कैटेगरी में, मतलब किस, जैसे होता है ना फार्मा में हो गया और एफएमसीजी हो गया, इस तरीके से मैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो 26.35% वहां पे है। अब हम चलते हैं उसके और इसका पर्टिकुलर पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं कि भैया इसमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके टॉप में जो है टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। तो अगर हम ये 31 ऑफ मई 2024 का अपडेटेड है। अगर हम यहाँ पे हम देखें तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमारा 9.47% है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 5.9 है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.77 है। एचडीएफसी बैंक में हो गया 3.49। बीकाजी फूड्स में 3.15 है। एजिस लॉजिस्टिक में देखिए 3.12 है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 2.89 है। आरबीएल बैंक जो है उसमें 2.8 है। नेशनल एल्यूमिनियम में 2.7 है। अरविंद लिमिटेड में 2.5% है। तो ये हमारा टॉप 10 होल्डिंग्स हो गया जहां पे हमारा मेजर पोर्टफोलियो हमारा वहां पे जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका वो टोटल जो कितने स्टॉक्स है, टोटल 93 थे ना, 92, अगर 92 स्टॉक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जब उसके कंप्लीट होल्डिंग्स पे आप जाएंगे ना, ये देखिए कंप्लीट इक्विटी पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आपका लिस्ट आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका पैसा और कितने कितने परसेंटेज में है। आप पूरा देख सकते हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस परसेंट में वहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब आप इसे कंप्लीट नीचे तक जाओगे तो आपको पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि आप 92 जो टोटल इक्विटीज है उसमें आपका कहाँ कहाँ पे गया हुआ है। तो ये एक बात हो गई जहां पे आपने पूरा पोर्टफोलियो चेक कर लिया, तो आपको सुकून हो जाएगा। अब ऐसे तो नहीं आप किसी बच्चे को एडमिशन करवाते हो उसका रिजल्ट देख के फिर भी आप स्कूल जाके तो आप उससे सुपरवाइज करते हो ना, सो दैट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो हम पोर्टफोलियो में जाते हैं तो हमें पॉजिटिव से नेगेटिव पता चलता है कि पैसा कहाँ कहाँ पे गया हुआ है, क्योंकि हमारा भी तो एक्यूमेन है, हम भी मार्केट में देख रहे हैं तो हमें समझ में तो आएगा कि हाँ कल को गए इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो इस जगह पे हमारे पास रिस्क है, तो हमें पैसा वहां पे रखना चाहिए या वहां से हटाना चाहिए। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी पोर्टफोलियो में हो किसी भी फंड में हो, तो इस तरीके से आप जाके पूरा उसके पोर्टफोलियो को कंप्लीटली वहां पे आप एक्सप्लोर कीजिए। अब हम इसके एक एक सेगमेंट पे हम लोग चलते हैं वहां पे।
ब्रीफली, सो दैट कि पता चले कि आखिर हमारा रिटर्न इतना अच्छा क्यों है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखिए जियो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, इसके चार्ट्स में हम जाते हैं कि आखिर इसका रिटर्न्स इतना अच्छा है क्यों। और इस चार्ट में हम ये चेक करते हैं हमारा एक साल का रिटर्न किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देखोगे यहाँ पे और पिछले साल के जुलाई के आसपास का मतलब 21 अगस्त 23 में हमारा इसका जो वैल्यू था लगभग 248 रुपीज था। एट द सेम टाइम वो अभी चल के हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 352 है। इसने एक पीक भी टच किया जहां पे लगभग 358 तक गया। मतलब एक साल में आप यहाँ पे देखो लगभग 30 to 40% का यहाँ पे चेंजेस है। तो हमने यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ फंड का कंप्लीट इक्विटी पोर्टफोलियो देखा। मतलब रिलायंस से लेके जो हमारा मेजर वहां पे स्टॉक होल्डर है जिसका 9.54% है, वहां से नीचे जाते जाते हम वहां पे कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड जो है जिसका 0.02% है, वहां पे ये पूरा 92 इक्विटीज का वहां पे लिस्ट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन हमारा रेड में है, कौन हमारा ग्रीन में है, और पूरा का पूरा आप पोर्टफोलियो को इस बेसिस पे आप वहां पे एनालाइज कर सकते हो। इससे आपको एक बेनिफिट और क्या होगा, जब हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे एक पूरा पोर्टफोलियो हमें मिल जाता है कि उसका पैसा कहां कहां पे जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा है, इसका मतलब वो जिस सेक्टर में, जिस इक्विटी, जिस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होगा ना, उसका रिटर्न भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर आप सपोज कर लो आपको फिल्टर्ड 92 कंपनीज का एक लिस्ट मिल गया, अब यहाँ से जो ग्रीन है ना, ग्रीन कंपनीज को आप वहां पे फिल्टर कर लो। और अगर आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास रेडीमेड 10-20 कंपनीज का शेयर्स का नाम, उसका परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट शेयर्स में आप काम कर सकते हो। क्योंकि शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा उनके पास एक्यूमेन या उतना एनालिसिस के टूल्स उनके पास नहीं होते, या फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता। तो क्यों परेशान होते हैं, जब फंड मैनेजर ने वो काम ऑलरेडी करके रखा है, उसका एक पिकअप करके रखा है कि चलो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो बेस्ट परफॉर्मर है वो निकाल के आपको दिया है, तो उस टूल का वो कॉमन सेंस हम इस्तेमाल करके वहां से फिल्टर आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर इक्विटी पोर्टफोलियो से कुछ कंपनीज जहां पे हम डायरेक्ट इक्विटी में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट को इनहेंस कर सकते हैं। आई बिलीव ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।